अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले आपको जो है ना एक क्लिप दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब आप उसके देख लेंगे तो आपके ज़हन में बहुत सारी शुकूक व शुबहात भी हो सकता है। उन तमाम शुकूक व शुबहात का मैं इज़ाला कर सकता हूँ और करूँगा। चलिए पहले आप देख लीजिए। पहचान रसूले अरबी, मैं बनूं वारिसे हसन रसूले अरबी, मैं बनूं वारिसे हसन रसूले अरबी। और खास तौर से ये शेर कि लाख शायर हूँ मगर कहे न सका एक भी शेर। लाख शायर हूँ मगर कहे न सका एक भी शेर। आपकी शान के शायान रसूले अरबी, आपकी शान के शायान रसूले अरबी। तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देख लिया और मुलाहजा कर लिया होगा कि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको क्या बताना और क्या बताने की कोशिश करने के जा रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि एक गलत फहमी का इज़ाला मैं आपको कर दूँ कि कोई गैर मज़हब अहले सुन्नत वल जमात का अगर मुअतमद आलिम दीन अगर किसी बदमज़हब के साथ उठता है बैठता है तो उसके बहुत सारे उसके इर्द गिर्द सवालात घूमते हैं। इसी तरह से एक सवाल का इज़ाला करने के लिए, उसी शुकूक व शुबहात का इज़ाला करने के लिए मैं ये आपके सामने कुछ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपने देखा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जो आला हज़रत के पोते में आते हैं रिश्ते में, वो एक जो ने देवबंदी आलिम से नात शरीफ सुन रहे हैं। क्या ऐसा सुनना सही है? बहरहाल सुनना सही है या नहीं इस पर तो मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जहाँ तक मैं आपके सामने ये बात रखने की कोशिश करूँगा कि कोई भी एक मुअतमद आलिम दीन अगर किसी बदमज़हब से कलाम करता है, किसी बदमज़हब के यहाँ गया है, तो कहीं ना कहीं जो है उसके पेश नज़र बहुत सारी बातें हो सकती है, उसके बहुत सारी मसलहतें हो सकती है। तो मुमकिन है उन तमाम मसलहत के पेश नज़र वो उस बदमज़हब आलिम दीन से मुलाकात करने के लिए गया होगा, या फिर वो बदमज़हब आलिम दीन जिसे वो मुलाकात कर रहे हैं वो इनकी मुलाकात करने के लिए आ गया होगा। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को लेकर के हमें किसी के ताल्लुक़ से गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। जैसा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब गए हैं या फिर इनके पास एक जो है एक मशहूर इनका नात ख़ां है जो देवबंदी हज़रात के, तो वो उन्हें नात शरीफ सुना रहे हैं और वो नात शरीफ सुनने के साथ साथ मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब झूम भी रहे हैं, उन्हें दाद व तहसीन भी दे रहे हैं और उन्हें कुछ नजराने भी दे रहे हैं। तो इससे यह ज़ाहिर नहीं होता है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब देवबंदी बन गए हैं। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी जो है ना वजूहात हो सकती है, उन तमाम वजूहात की बुनियाद पर वो गए हैं या फिर वो मौलाना तौक़ीर रज़ा से मिलने के लिए आए हैं। बहरहाल ये जो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ एक जो मशहूर मसला है या फिर मशहूर ये बातें कही जाती है, बोली जाती है कि बदमज़हब के साथ उठना बैठना हराम है, नाजायज़ है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो अपने अक़ीदे को महफूज नहीं कर सकेंगे। किसी अगर बदमज़हब के साथ उठना बैठना या दोस्ती ऐसे रखेंगे तो फिर वो अक़ीदा अपना या फिर अपना ईमान खो बैठेंगे। तो ऐसे शख्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि बदमज़हब के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उसके लिए हराम और नाजायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर अपने अक़ीदे की मजबूती के साथ साथ अगर कोई आलिम दीन अपने या फिर कोई ऐसा शख्स जो अपने अक़ीदे की मजबूती रखता है, अपने ईमान की मजबूती रखता है, अपने अक़ायद व नज़रियात की उसके अंदर पुख्तगी है,
इसकी बुनियाद पर फिर किसी भी मसलहत की बुनियाद पर वो मिलता है या उसके साथ बैठता है, किसी तरह से बातें करता है या दीन की बातें करता है या फिर दुनियावी किसी मसलहत की बातें करता है, तो ऐसे शख्स के लिए नाजायज़ और हराम नहीं होगा। जैसा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा के ताल्लुक़ से ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब देवबंदी बन गए। उन्हें ग़ालिबन यही है कि जो ना मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब वो देवबंदियों के यहाँ गए हैं, तो जब गए हैं तो बहुत सारी बातें हुई होगी और बहुत सारे इत्तेफाक की भी बात हुई होगी, जिसकी बुनियाद पर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को उन लोगों ने एक टोपी भी इनायत किया है, टोपी भी दिया है और टोपी सर पर भी रखा है और इस पर बात बढ़ गई होगी, जिससे जो है नात शरीफ का भी मुतालबा किया जा रहा होगा। या नात शरीफ का जब मुतालबा किया है तो वो शायर जो नात ख़ां हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को नात शरीफ भी पढ़ करके सुना रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मौलाना तौक़ीर रज़ा किसी मसलहत के या फिर किसी मसला के पेश नज़र बात करने के लिए गए होंगे, जिसकी बुनियाद पर उन लोगों से भी मोहब्बत और जो है उल्फ़त का तकाज़ा हुआ है। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब से मेहमान नवाज़ी भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो हम लोगों को चाहिए कि ऐसी बातों को, फ़ुज़ूल बातों को लेकर के आवाम के अंदर नहीं आना चाहिए। वो गए हैं किसी मसलहत की बुनियाद पर, अब जब किसी मसलहत की बुनियाद पर गए हैं तो हमें ये गलतफ़हमी फैलाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब देवबंदी बन गए हैं। यहीं पर हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और इन बातों को दूसरे तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।